भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। स्वाध्याय परिवार के सभी सम्माननीय प्रभु प्रेमी जनों को मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है और हम लोग विभूति योग में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए एक अपने योग और विभूति का जो समन्वय हो सकता है उसको प्रभु ने प्रस्तुत किया है। पहले जो श्लोक में हम लोगों ने चिंतन किया था कि भगवान कहते हैं कि मैं अपना परम वचन सुनाता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारा मैं हित चाहता हूं। और जिसका हित, जिसको जो हमारा प्रिय होता है उसके बारे में हम हित चिंतन ही करते हैं। एन केन प्रकारेण हमारे प्रिय का हित होना ही चाहिए, ये इसका सूत्र आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अब मैं परम वचन तुमको सुनाता हूं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ये भगवान ने पहले मंत्र में अर्जुन को प्रिय पात्र बनाकर परम वचन कहने की बात कही, प्रतिज्ञा की। अब भगवान यहाँ से आगे दूसरे श्लोक से परम वचन कह रहे हैं। हम लोग आज द्वितीय श्लोक से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग इसका बड़े मस्ती के साथ पाठ करिएगा। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। भगवान कह रहे हैं मैं प्रभवं न सुरगणा न महर्षयः विदुः हि अहम सर्वसः देवानां च महर्षीणां च आदि। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं प्रभवम न सुरगणा विदु, मेरे प्रभव को, मेरी उत्पत्ति को न सुरगणा विदु, न देवता लोग जानते हैं, न महर्षयः, न महर्षि लोग जानते हैं। ही क्योंकि अहम सर्वसः, मैं सब तरफ से, हर प्रकार से, देवानां च महर्षीणां च आदि, देवताओं को भी, देवताओं का भी और ऋषियों का, महर्षियों का भी मैं आदि हूं, कारण हूं।
इस श्लोक का अर्थ शायद समझ में आ गया होगा। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रभव को, मेरी उत्पत्ति को, मेरे कारण को देवता लोग और महर्षि लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से, हर प्रकार से सर्वशः देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं, मतलब मूल कारण हूं। ये भगवान का परम वचन प्रारंभ हो रहा है। ऐसे भगवान ने अपना परम वचन 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से भी सुनाया, लेकिन वहां परम वचन तो सुनाया, लेकिन भगवान ने उस परम वचन को यहां दो भाग किए, योग भाग और विभूति भाग। और उन दोनों का समन्वय कैसे होगा, दोनों के समन्वय से तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो, योग और विभूति के सामंजस्य का यहां ठाकुर जी ने वर्णन किया है। भगवान अर्जुन की अतृप्ति को देखकर, सुनने की लालसा को देखकर, जिज्ञासा को देखकर प्रभु अपना वैभव और योग बता रहे हैं, योग और विभूति बता रहे हैं। देखो भगवान कह रहे हैं मेरे प्रभव को न ऋषि जानते हैं न देवता जानते हैं, कारण कि मैं उनका आदि हूं, मतलब मूल कारण हूं। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में परमात्मा उस अस्तित्व का नाम है जो चिन्मय तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वयं प्रकाश है, अपराधीन है और निरपेक्ष सत्य है। उसको हमारा वैदिक वेदांत कहता है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। उसकी सत्ता की, उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब जगत की और जगत के कारणों की कोई अपेक्षा नहीं है। और ऐसा जो निरपेक्ष है, जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं वो निरपेक्षत्व ही परमात्मा का याथात्म्य है, मतलब यथार्थ रूप है। सीधी सी बात है, उनको उनकी सिद्धि में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता, अपेक्षा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। अब हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें, जगत की जो सत्ता है, आप कभी सोचिएगा स्वतः सिद्ध नहीं है जगत की सत्ता, एक दूसरे से अपेक्षित होते हैं। इसको हम लोग वेदांत की भाषा में कहें, जगत क्या है, परस्पर सापेक्ष सत्ता है। अब आप लोग गीता के इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो ऐसे शब्द को भी पकड़ लेना चाहिए। जगत क्या है, परस्पर सापेक्ष है। मतलब क्या हुआ, सापेक्ष अस्तित्व है, एक दूसरे की अपेक्षा होती है वहां। मतलब एक वस्तु की सिद्धि के लिए दूसरा सहयोग वहां चाहिए ही चाहिए। स्वतंत्र जगत में कुछ भी नहीं, एक दूसरे पर आधारित होता है। सिवाय परमात्मा के निरपेक्ष जो सत्ता है वो न कभी हो सकता है, न कभी था, न कहीं कहा जा सकता है, न कहीं घटता है ये बात। अब आप जगत की सत्ता को तो छोड़ दीजिए, एग्जिस्टेंस। अब आप थोड़ा इंद्रियों की सत्ता देखिए। हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों की बात, करण जो इसको कह सकते हैं। अब करण जो है, इंद्रियां जो है, मन सापेक्ष है, क्योंकि आप आंखों से जो देख रहे हैं, देखने के बाद जो सुख दुख का अनुभव होता है वो मन को होता है। तो हमारी जो इंद्रियों की सत्ता कहां है, मन पर आधारित है। मन की सत्ता बुद्धि पर आधारित है। इंद्रियों के बिना मन व्यवहार नहीं कर सकता। मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। मतलब सीधी सी बात मैं आपसे कहूं, चाहे हमारी इंद्रियों की सत्ता हो,
चाहे शरीर की सत्ता हो, चाहे जगत की सत्ता हो, एक दूसरे पर अपेक्षित है, एक दूसरे पर निर्भर है। और जो चलता भी है ना, एक दूसरे से आधारित होकर चलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सब स्वतः सिद्ध सत्ता नहीं है, परतः सिद्ध सत्ता है। आज थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कुछ कठिन शब्द, स्वतः सिद्ध नहीं है, परतः सिद्ध है, दूसरे पर आधारित है। और याद रखना सज्जनों, ये शास्त्र का सिद्धांत है, न्याय है। जो स्वतः सिद्ध नहीं होता है, दूसरे पर अपेक्षित रहता है, दूसरे पर आधारित रहता है, उसको हमारे शास्त्रों ने कहा उत्पत्ति और विनाशशील होता है। तो क्या होता है? उत्पत्ति और विनाशशील होता है। तो इसका मतलब क्या है? जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो क्या है? बोले एक अलग है और विलक्षण है, स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्धि के लिए न जगत की अपेक्षा है, न जीव की अपेक्षा है, वह है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा तो मेरा प्रभव है, स्वतः सिद्ध प्रभव है। इसलिए इस प्रभव को कोई जान नहीं सकता, न देवता न ऋषि। देखो, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में प्रभव शब्द का बहुत अच्छा अर्थ किया है। आप समझ जाएंगे, इस पंक्ति को आप नोट करेंगे तो। प्रभव शब्द का अर्थ किया, प्रभाव भी किया प्रभव शब्द का अर्थ, और उत्पत्ति भी किया। मजेदार शब्द है। देखो वो क्या कहते भाष्य में, मम प्रभवम, प्रभवम प्रभावम, कैसा प्रभावम? प्रभु शक्ति अतिशयम। प्रभाव शब्द का अर्थ किया प्रभव का अर्थ है, एक अर्थ किया प्रभाव, और कैसा? परमात्मा की अतिशय शक्ति, उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। यह है प्रभव। दूसरा अर्थ क्या? प्रभवम, प्रभवनम, उत्पत्तिम। दो अर्थ हुआ प्रभव शब्द के यहाँ। क्या है? एक प्रभव शब्द का अर्थ है उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, प्रभाव का सीधा सा अर्थ उनकी विभूति। और दूसरा अर्थ किया प्रभवनम, उत्पत्ति, मतलब योग। समझ रहे ना? प्रभाव में दोनों शब्द आ गए। फिर आपको याद दिला रहा हूं, यहां जो विभूति योग की चर्चा आ रही है, तो यहां भगवान जब प्रभवम न महर्षय जो कह रहे हैं, प्रभवम शब्द के दो अर्थ हो गए, एक प्रभाव और दूसरी उत्पत्ति। और प्रभाव का मतलब है विभूति, और उत्पत्ति का अर्थ हुआ योग, तो विभूति योग। देखो, सृष्टि के क्रम में ऐसा नहीं आया है, जब सृष्टि का वर्णन होता है ना, सृष्टि के क्रम में ऐसा नहीं आया है कि देवता लोग पहले से ही थे, ऋषि लोग पहले से ही थे। देवता ऋषि ये बाद में उत्पन्न हुए। परमात्मा कौन है? बोले अनादि। अब आप जरा सोचिए, जब भगवान अनादि है और ऋषि अनादि और देवता अनादि नहीं है, तो ऋषि और देवताओं का भगवान क्या कहते हैं? अहमादिर्हि। नीचे वाली पंक्ति जरा देख, ध्यान देना। भगवान क्या कहते हैं? अहम आदि, मैं दोनों का, किस किस का? देवानाम महर्षिणाम सर्वस, सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। अहम आदि ही, क्योंकि ही मतलब क्योंकि मैं देवताओं और ऋषियों का आदि हूं। एक सीधी सी बात कह दो, इसको एक पंक्ति आती है ना, पिता के की जन्म की जाने पूत। बाप के जन्म को बेटा कैसे जाने भाई? कैसे संभव है? अच्छा, यूं का है, जिस माँ बाप से उसने जन्म लिया, उसी माँ बाप के विवाह की बारात बन के बेटा जाता है क्या? भगवान कहते मैं तो जगत का पिता हूं, तो ऋषि लोग, देवता लोग तो मेरे परिकर है, मेरे संतान है, तो मेरे मूल तत्व को कैसे जानेंगे? आप जरा सोचते जाइए, हम कैसे? अब ज्यादा चक्कर में न पड़े तो हमें कितनी पीढ़ियों की याद है? 1 2 3, हाँ?
अभी मैं यहाँ बैठे हैं, हमारे परसपुर गोंडा में मैं कथा कर रहा था, तो ऐसे बच्चों के साथ बैठ के कुछ चिंतन भी करता था, मजाक करता था, उनके साथ विनोद करता था। तो मैंने उन लोगों को पूछा बैठा के, बोले कितनी पीढ़ी आपको याद है, माँ बाप कितने तुम कह सकते हो? कई लोगों ने 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी बोल दी। अब जरा सोचिए कितनी पीढ़ियाँ हम बोल सकते हैं, और उनके भी पहले कितने थे होंगे। और अनादि जो तत्व है वो परमात्मा, जिसका आदि ही नहीं, अनादि। एक बार मैं एक स्मरण आ रहा है, मुझे संस्मरण आ रहा है, मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं पूज्यपाद दिल्ली में निरंजन पीठाधीश्वर तत्कालीन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, बड़े दिव्य विभूति, वेदांत पर ऐसे निष्ठावान संत मिलना मुश्किल है, बहुत दिव्य महाविभूति। उनके चरणों में रहने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला, कई बार उनके दर्शन करता था। एक बार मैंने एक प्रश्न किया था, मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको सुना दूं, कि मैंने एक बार उनसे कहा था कि महाराज जी, कई बार व्याकरण की दृष्टि से, मैं उस समय व्याकरण का विद्यार्थी तो हूं ही, मैं तो व्याकरण पढ़ता था, तो व्याकरण की दृष्टि से भागवत में, उपनिषदों में कई ऐसे प्रयोग हैं जो व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध जैसे लगते हैं। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो संद्रोहयित्वा भवभावनो हरि। ऑलरेडी यहां उपसर्ग लग गया, तो उपसर्ग लगते ही ल्यप हो जाता है, त्वा क्यों बना, संद्रोहित। इस तरह से मैं उनसे प्रश्न किया एक बार, तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग लगता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर अर्थ लगा दिया। बोले बेटा, कभी भी पुत्र बाप के विवाह में बारात नहीं जाता है। क्यों? बोले पाणिनि तो पुत्र के भी पुत्र होंगे, ये वेद शास्त्र कब के हैं? बोले केवल एक ही व्याकरण है का पाणिनि का? अनंत व्याकरण हो सकते हैं, और हर जगह तुम पाणिनि व्याकरण से सिद्ध करना चाहो नहीं बनेगा। ये तो परमात्मा के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, तो पाणिनि जितना व्याकरण जानते हैं, परमात्मा के श्वास से तो वेद प्रकट हुआ है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? महर्षियों का आदि हूं और मैं ऋषियों का आदि हूं। महाराज क्यों नहीं जानते लोग? वही बात भगवान की, अहमादिरि देवानाम, क्योंकि जहां से देवता प्रारंभ होते हैं वहां मैं हूं पहले से। जहां से ऋषि प्रारंभ होते हैं वहां मैं हूं पहले से। तो मेरे द्वारा ही ऋषि भी प्रकट होते हैं और मेरे द्वारा ही देवता भी प्रकट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सबका आदि हूं। मैं एक उदाहरण से और समझाऊं आपको तो समझ जाएंगे बात को। अहमादिरि देवानां महर्षिणां च सर्वस्य। अच्छा, कोई बता सकता है क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो 4 दिशाएं ना, ये कहां से शुरू होते हैं? कभी आप सोचिएगा, कौन कैसे बताएंगे आप? अच्छा, आप पूरब को पकड़ने के लिए पूरब दिशा की ओर घूमने जाएं आप, तो आपने पूरब कैसे माना? बोले जिधर सूर्य उगता है उधर पूरब है, तो पहले पूरब। फिर जहां सूर्यास्त होता है उधर घूमने चले जाओ, वहां आपको पश्चिम मिलेगा। जो पूरब और पश्चिम को जानने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त की ओर जाएगा, उसे कभी न पूरब की प्राप्ति होगी, ध्यान से सुनना, न पश्चिम की प्राप्ति होगी। वह तो केवल एक अज्ञान में और भ्रम में भटकता रहेगा। है कि नहीं? जरा सोचिएगा, यदि पूरब को खोजने जाए, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण खोजने जाए दिशा बना के, क्या हम दिशा पकड़ पाएंगे? अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए जरा, आप जहां हैं, मतलब जहां है मतलब मैं हूं जहां, या मैं जब मैं बोल रहा हूं, या अधिष्ठान मैं की बात कर रहा हूं, अहंकार मैं की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जहां मैं हूं वहां से एक और पूरब प्रारंभ होता है ना, और एक और दक्षिण प्रारंभ होता है, एक और पश्चिम प्रारंभ होता है। आप सीधे सामने हैं तो सूरज के सामने खड़े हो जाइए, सामने पूरब,
इधर दक्षिण, हाँ, पीछे पश्चिम, इधर उत्तर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वहां से एक और पूरब, एक और पश्चिम, एक और उत्तर, एक और दक्षिण। अब आप जरा सोचिए, आप बैठे कहाँ हैं? आप चाहे घर में बैठे हो, वन में बैठे हो, धर्मशाला में बैठे हो, होटल में बैठे हो, हाँ, मुंबई बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, कहीं बैठे हो आप जरा सोचिए, आपका मैं ही पूर्व का आदि है और आपका मैं ही पश्चिम का भी आदि है, और पूरब का भी अंत है और पश्चिम का भी अंत है। अब आपको इन दिशाओं का पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको मैं के भीतर बैठकर देखना पड़ेगा, है कि नहीं? आप जरा सोचिए, मैं जहां हूं वहां बैठ के देखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, भक्ति के आचार्यों ने बहुत अच्छा अर्थ किया इसका। मैं के भीतर बैठकर देखेंगे तो पूरा पश्चिम का बोध हो जाएगा। तो आपको बैठना कहाँ है? अधिष्ठान में। अधिष्ठान क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही मूल अधिष्ठान है। तो जिस श्री कृष्ण में यदि आप बैठ जाओगे तो पूरब का भी ज्ञान होगा, पश्चिम का भी ज्ञान होगा, ऋषियों का भी, देवताओं का भी ज्ञान होगा। लेकिन वो पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, मैं को कैसे जान पाएंगे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं आप ऋषि और देवताओं को खोजने चलो तो शायद मिले या न मिले, लेकिन आप मूल प्रभु के हो जाओ। ठीक है, प्रभु के सन्मुख हो जाओ, प्रभु के हो जाओ, उसी अधिष्ठान से ही सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऋषि और मुनि बनने के बाद भी अधिष्ठान का बोध न हो तो हम समझ नहीं पाएंगे। या ऋषि समझ नहीं पाएंगे, देवता समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो अधिष्ठान का बोध हुए बिना यदि हम अध्यस्त पर कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो फिर क्या आएगा? उसी मैं से, उसी से सब पैदा हुआ। आप जरा सोचिए, फिर आप में क्या है? बोले आप में ही सारा खजाना है, सब में खजाना आप में है। भगवान कहते उस मैं को समझो। मैं के बिना चाहे वो ऋषि हो, चाहे देवता हो, लेकिन स्वयं को अथवा श्री कृष्ण को नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऋषि और भगवान न मे विदुषुरगण, ज्ञानी जन मेरे प्रभव और प्रभाव को नहीं जान सकते। ठीक है, प्रभव और प्रभाव। फिर कह दूं, प्रभाव मतलब क्या है? मूल। प्रभाव मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसे जानना है? पहले आप प्रभाव को समझो, फिर प्रभाव समझ में आएगा। प्रभाव क्या हुआ? फिर कह दूं, प्रभाव योग और प्रभाव विभूति। तो इसका अर्थ हुआ प्रभाव फैलता है और प्रभव उत्पत्ति, प्रभवती इति प्रभव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऋषि जहां से पैदा हुए उसे ऋषि लोग कैसे जाने? तो हम पहले क्या करें? प्रभव को समझें तो प्रभाव समझ में आएगा। तो इसका मतलब भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, एक काम हमेशा याद रखना कि जीवन में उत्पत्ति को समझो, अधिष्ठान को समझो, अध्यास स्वतः समझ में आ जाएगा। अधिष्ठान के बिना अध्यास नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रभव और प्रभाव, इस प्रभव के दो अर्थ बताए, योग और विभूति। भगवान कहते मेरे योग को भी जानो और मेरी विभूति को भी जानो। योग मतलब अधिष्ठान को भी समझो और विभूति मतलब उसका फैलाव भी समझो। इसका अर्थ यह है, सब अधिष्ठान की चेतन सत्ता में सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें भी कोई अधिष्ठान चेतन तत्व है, तब चल रहा है, ऐसा समझो। इसी को विभूति योग कहते हैं। अच्छा महाराज, यदि आपको नहीं जान पाया तो फिर जीवन धारण करना ही व्यर्थ है। और आपने तो पहले कह दिया, न ऋषि लोग जानते न देवता लोग जानते हैं। तो हम तो महाराज दिन रात भोगों में लिप्त लोग, हम जैसे जीवन भर जो है दिन रात, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे न साधन भजन करने वाले लोग, फिर आपको कैसे जान पाएंगे? तो महाराज कोई उपाय हो तो बता दो। फिर आपको जानेगा
तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो भगवान कहते अब मैं बताता हूं। ये तीसरा श्लोक मेरे साथ गाइए और फिर इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। ऊपर वाला श्लोक शायद आ गया होगा आपको, फिर याद दिला दो। भगवान कहते सूर्यगणा प्रभ महर्षया में प्रभवम न विदु। देवता और महर्षि मेरे प्रभव को नहीं जान सकते। प्रभव का मतलब उत्पत्ति और उसका विस्तार, योग और विभूति। अहमादिरि देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूँ और महर्षियों का आदि हूँ सब प्रकार से, इसलिए मुझे वो लोग नहीं जान सकते। अब आइए नीचे तीसरा नंबर श्लोक। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान क्या कह रहे हैं? यमाम अजम अनादिम च लोकमहेश्वरम वेत्ति स मर्त्येषु असम्मूढ़ सर्वपापै प्रमुच्यते। समझने जैसा सूत्र है, पहले इसका अर्थ देखो। यो यह माम अजम अनादिम, यह मतलब जो, माम मतलब मुझको, अजम अनादिम, अजम मतलब जन्म रहित, अनादि मतलब कारण रहित, च मतलब और, लोकमहेश्वरम लोकों का महान ईश्वर जानता है अथवा दृढ़ता से मानता है। मानता है इसलिए कह क्योंकि पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज यहाँ वेत्ति शब्द के और एक और अर्थ करते हैं, दृढ़ता, दृढ़ पूर्वक जो मानता है। समर्तेषु असम्मूढ़, वो मनुष्यों में मोह रहित है, मतलब असम्मूढ़ जानकार है, मूर्ख नहीं है। वह क्या होगा? सर्व पापै प्रमुच्यते, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मुझको जन्म रहित और अनादि कारण रहित जो जानता है, वह संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, दृढ़ता पूर्वक मानता है। वह मनुष्यों में मोह रहित होता है, जानकार होता है, बुद्धिमान होता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये इसका मंत्र है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। भगवान कहते हैं यह माम अजम वेत्ति, वेत्ति, यहां अजम शब्द का अर्थ क्या है, अज शब्द का अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने अज शब्द का अर्थ क्या? न उत्पद्यमानम, जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अज मतलब न जायते इति अज, मतलब स्वतः सिद्ध। वेदांत में इसको चिन्मय तत्व कहा है। अज का अर्थ सीधा सा हुआ चिन्मय तत्व। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, प्रभु को जानना है तो इस रूप में ही जानना है। मतलब क्या है? आने जाने वाली चीजों को प्रभु का यथार्थ रूप नहीं माना जा सकता। जो आने वाली और जाने वाली चीजें, जो स्थायित्व नहीं है और भगवान का यथार्थ रूप नहीं है। यस्य आदि न विद्यते, अनादि का मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। जो ऐसा जानता है, मतलब क्या जानता है? जिसका वो आदि नहीं है और जो कभी पैदा नहीं हुआ। दो बातें आ गई ना, अजम और अनादि। जो पैदा भी नहीं हुआ और जिसका कोई आदि नहीं है, ऐसा जो जानता है। अच्छा, अज और अनादि को जानना ये योग है। थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से समझना, क्योंकि विभूति योग की चर्चा हो रही है। अभी फिर भगवान जब विभूतियों का वर्णन करेंगे तो ये बात आपको उस समय बहुत अच्छी काम आ जाएगी। दो बातें दी भगवान ने, अज और अनादि।
यो माम अजम अनादि, इसके आगे आप ब्रैकेट बना लीजिए आपको समझने के लिए। अज और अनादि क्या है? बोले योग है। और दूसरा क्या दिया? लोक महेश्वरम, इसके आगे ब्रैकेट में कर दीजिए विभूति। तो भगवान का योग है अजम और अनादि, और भगवान की विभूति है लोक महेश्वरम। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान यहां हमको एक कहना चाहते, अर्जुन मेरे दोनों रूपों को तुम्हें जानना है। व्यक्ति जो जानता है, क्या जानता है? भगवान अज भी है, भगवान अनादि भी है। एक तो एक जान गया, मतलब न उनका कोई आदि है न वो जन्म लेता है बस। दूसरा ये जानता है लोक महेश्वरम, लोकों का स्वामी है। ये दोनों रूपों को जाना जाए। फिर कह दूं अजम अनादिम योग है और जो है लोक महेश्वरम विभूति है। देखिए संदर्भ के माध्यम से भगवान का वैभव क्या है, किसी रेफरेंस से, ये भी जानना जरूरी है। कैसे जानना है? देखो अब आपको और थोड़ी सी सरलता से समझाने की कोशिश करूं। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म हमारे लिए निर्धारित हुआ है, कर्म है तो कर्म फल दाता भी है। आपने योग विभूति को समझ लिया, ठीक है। अब आगे, यदि मेरा अंतःकरण का अनुभव मुझे हो रहा है, अंतःकरण है तो अंतःकरण है तो अंतर्यामी आवश्यक है। अब इसको भक्ति के मात्रा में, भक्ति की यात्रा में कहें तो क्या कहें? यदि प्रार्थना है तो द्रवित होने वाला तत्व भी है, दोनों है। प्रार्थना योग है, द्रवित होने वाला परमात्मा लोक महेश्वर विभूति है उसकी। दुष्प्रवृत्ति दिखाई देती है बाहर विभूति के रूप में, तो काल रूप में योग भी है। देख ये समझने जैसी बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं दोनों को जाना, अजम अनादिम लोक महेश्वरम। एक को जानोगे दूसरे को नहीं जानोगे तो मामला नहीं ठीक बनेगा फिर। अब भक्ति की दृष्टि से देखें, एक और बात मुझे याद आ रहा है। गोस्वामी स्वामी बिंदु जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के, वो क्या कहते हैं, जब वो कभी बैठते थे भगवान श्री कृष्ण का भजन करते करते, वो कहा करते थे कृष्ण मेरे दिल में खेल रहा है, बाहर भी कन्हैया दिखाई दे रहा है। तो आंखों से आंसू आते थे ना। उनकी एक पावन पंक्ति है, दृगबिंदु एक कहते हैं घनश्याम है दिल में। आप जरा सोचिए, दृगबिंदु एक कहते हैं घनश्याम है दिल में। घनश्याम न होता ये बरसात भी न होती। यदि बरसात हो रही है तो लोक महेश्वर है और भीतर घनश्याम है, योग है। तो उस घनश्याम के योग से ये मेरा वैभव है। भक्तों का तो आंसू ही तो वैभव है। इसे बोलते हैं अजम अनादिम लोक महेश्वरम, लोकानाम महाईश्वरम। जब जगत के संदर्भों से, संसार के संदर्भों से रेफरेंस को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आता है जगत में ऐसा कोई नहीं है जो उस परमात्मा के हुकूमत के बाहर बैठा, परमात्मा की आज्ञा के बाहर बैठा। बहुत ध्यान से समझना। वो है योग, वो है अज, वो है अनादि, उसी का ही तो लोक महेश्वर है। गोस्वामी जी ने इसी को क्या कहा? राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम जो चाहते हैं होता वही है। ये बेकार की बात है कि कैसा क्यों हुआ, जो है कई ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। ऐसा परमात्मा का विधान है। नारद जी भी शाप देते हैं ना, तो नारद जी कहते हैं महाराज मैंने तो गलती कर दी, आपको शाप देकर राम जी को कहना पड़ता है। नारद जी ने कहा मेरे शाप को विफल कर दो महाराज, मृषा हो मम शाप कृपाला। तब राम जी को कहना पड़ता है मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद यदि शाप भी दे रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा है।
भगवान कह रहे। इसलिए भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, प्रभु की जो आज्ञा है, प्रभु की रजाई है, गोस्वामी जी इसको रजाई रजाई कहते, राम रजाई मेटी जगमाही, देखा सुना कतहूं को नाई। हा, देखो क्या गजब के सूत्र रामचरितमानस में। प्रभु के आज्ञा को, प्रभु की रजाई को, प्रभु की व्यवस्था को कोई आज तक मिटा नहीं पाया। मिटाने वाले के बारे में न सुना गया, न ऐसे लोगों को देखा गया। मिटाने वाले आए, सब स्वयं मिट गए। इसलिए भगवान कौन है? स्वयं प्रभु कहते, अर्जुन मेरा वैभव सुनो, मेरा परम वचन सुनो, लोक महेश्वर, संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी हूं मैं, कण कण का शासक हूं। अर्जुन, लोक महेश्वरम का जो ज्ञान जिसको होता है ना, वही बोलता है, वही बोलता है। क्या बोलता है? परमात्मा के बिना तो यहां पत्ता भी नहीं हिलता। जो लोक महेश्वरम को समझता है, उसका कौशल, उसका व्याकरण कोई समझता है ना अर्जुन। मुझे जीव गोस्वामी जी का एक भाव याद आ रहा है। बोले परमात्मा के इस व्याकरण को, व्याकरण मतलब उसके कौशल को, उसकी लीला को जो जानता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। ओह प्रभु, ये सब व्यवस्था तूने मेरे लिए किया है ना, जगत के कल्याण के लिए किया है ना। जब श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन प्रारंभ करते ना सुखदेव जी, दूसरे स्कंद के प्रारंभ में, तो वहां बहुत एक सुंदर सूत्र दिया है, वयांसी तद व्याकरणम विचित्र। उसका जो व्याकरण है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो कौशल है, बहुत विचित्र है। वही जानता है क्या व्यवस्था है, हा? क्योंकि वह ऐसा दयालु है, ऐसी उसकी विचित्र सत्ता है, वो खड़े होकर वृक्ष के पत्तों को नहीं हिलाता। ध्यान से समझना जो मैं बात कह रहा हूं। ऐसी विचित्र सत्ता है, हिलता उसी के द्वारा है, लेकिन वो खड़े होकर वृक्षों को यूं यूं करके पत्ता नहीं हिलाता है ना। अजीब बात। तो हिलाता वही है, पर अपने को सामने रखता नहीं। फिर किसको रखता है? बोले उसके सामने हवा को रख देता है, हवा पत्ता हिलाओ। अब जिसको भ्रमित होना है वो जरूर भ्रमित हो जाएगा भाई। वो कहेगा ये तो हवा हिला रही है, ये पत्ता क्यों हिलाएगी, ये हवा हिला। अरे भाई, हवा हिला रही है तो आप कभी गंभीरता में जाइए, हवा को कौन हिला रहा है? फिर हवा का भी तो कोई कारण होगा। जो भगवान, मुझे लगता है मैया आसक्त मना जो होगा, परमात्मा में जिसका चित्त लगता होगा, और बहुत आगे परमात्मा के स्वरूप को देखने की जिसको ललक होगी, हा? कौन हिला रहा है? पत्ता कौन हिला रहा होगा? वो कहेगा सूरज हिला रहा है। अब आप जरा सोचिए, सूरज वहां, हवा यहां, हा? हवा को सूरज हिला रहा है और हवा पत्ते को हिला रही है। इस व्याकरण को, इस कौशल को, इस लोक महेश्वरम को यदि समझ लें तो याद आ जाएगा, जगत में जो कुछ चल रहा है ना, परमात्मा की सत्ता के द्वारा आपस में समन्वय होके चलता है। ये क्या है? भगवान कहते हैं मेरा प्लान है। भीतर अनादि हूं, अज हूं और बाहर लोक महेश्वर हूं। ये मेरी विभूति है, मेरा योग है। ध्यान देना सज्जनों, यदि केवल उसके कौशल को ही देखें आप, है? तो आप योग को न समझें तो भी गड़बड़ है, और योग को तो समझें लेकिन कौशल में वो न दिखाई दे, विभूति में वो न दिखाई दे, ये भी गड़बड़ है। मतलब ये समझना जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा की योजना है, क्योंकि बिना योजना के ये व्यवस्था असंभव है। अब हम लोग यदि उस परमात्मा की योजना की गहराई में जाकर जरा समझने का प्रयास करेंगे सज्जनों, योजना के पीछे कोई ज्ञान है, कोई बुद्धि है,
योजना के पीछे कोई योजक है। और जगत में कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के तो हो नहीं रहे होंगे। सूरज चमक रहा है, किसके लिए? चंद्रमा आह्लाद प्रदान कर रहा है, किसके लिए? कौन करवा रहा है? कोई योजना बिना प्रयोजन के कैसे हो रहे हैं? बिजली क्यों चमक रही होगी? वर्षा क्यों हो रही होगी? हम लोग जरा सोचें। भगवान कहते योग और विभूति को समझो, वो भी हमारी व्यवस्था है, वहां मैं भी तो हूं। एक बार किसी भक्त ने बहुत कहीं मैंने के महापुरुष की वाणी में सुना था कि भगवान बिजली चमकने लगी, रात की अमावस्या का अंधेरा, बिजली चमकने लगी। भक्त ने कहा महाराज महाराज बिजली चमक रही है। महाराज जी ने जब बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे भैया वो परमात्मा प्रकट था, कोई उसका प्यारा भक्त आ गया होगा, उस भक्त को अपना ऑटोग्राफ दे रहा है। अब जरा देखिए, अब परमात्मा बिजली में दिखाई दे रहा है। केवल योग को नहीं समझना, विभूति को भी समझना है। वो तो लोकानाम एक महान ईश्वर है, त्वमेक लोक महेश्वरम यह तस्य योगम वेत्ति विभूतिम च वेत्ति। तो भगवान क्या कहते हैं? दोनों जरूरी है अर्जुन। यहां योग शब्द का अर्थ क्या है? देखो, हर जगह आप अलग अलग मत समझना, अलग अलग समझना पड़ेगा। कहीं योग का मतलब है जुड़ना, कहीं योग का मतलब अष्टांग योग, लेकिन यहाँ भगवान जो योग की बात कर रहे हैं ना, ये योग का मतलब क्या है? यहाँ योग का अर्थ जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं यहाँ विभूतिम च वेत्ति, दोनों जरूरी है। यथार्थ योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, ये जो मैंने कहा ना अजम अनादिम योग है। योग का मतलब क्या है? यथार्थ। तो भगवान का यथार्थ स्वरूप हम समझें। परमात्मा अज है, सत्ता है, अकारण है, अनादि है, उसका यह यथार्थ है। पर वैभव क्या है? फिर मैं एक दोहरा दूं, परमात्मा अनादि है, अजन्मा है और नित्य है, अधिष्ठान है, ये उसका योग है। विभूति क्या है? लोक महेश्वरम। अजीब स्थिति है, बहुत अजीब लग सकता है आपको, ध्यान से समझना इस बात को। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आगे के सूत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मालूम नहीं, जगत में वो कहता लोक महेश्वरम, लोकों का ईश्वर। लोकों का ईश्वर है तो कहां है? बोले छिपा बैठा है, सबके कर्मों को देखता है। लोक महेश्वरम का अर्थ है सब में है, हमारे आर्त भाव को सुनता है। अंतर्यामी है, दो भाव होते हैं। अंतर्यामी है तो अधिष्ठान रूप से बैठा है ना, हमारी प्रार्थना को सुनता है। लोक महेश्वरम बनकर सहायता करता है। दोनों बातें अब थोड़ा गंभीर हो जाइए। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अंतर्यामी रूप से वो प्रार्थना को सुनता है और आपकी पुकार को सुन लेता है। तो केवल ढांढस नहीं बधाता, आके हेल्प करता है। द्रौपदी के प्रार्थना को सुनकर केवल ढांढस नहीं बधाया उसने, आया हो, साड़ी के रूप में प्रकट हुआ, वस्त्रावतार बन के प्रकट हुआ। ये लोक महेश्वर प्रार्थना सुनी अंतर्यामी के रूप में, वो योग है। और साड़ी के रूप में प्रकट हुआ, ये उसका वैभव है, ये उसकी विभूति है, लोक महेश्वर। और किस कंपनी की साड़ी थी? हमारे यहाँ का साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। परमात्मा स्वरूप से निष्क्रिय है, पर वही परमात्मा लोक महेश्वरम बनकर साड़ी के रूप में आता है। समझ रहे ना आप? स्वरूप से परमात्मा निष्क्रिय है, लेकिन भक्त की भावना से वही परमात्मा साड़ी के रूप में भी आता है, किसी भी रूप में भी प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, आप योग को जानो और विभूति को भी जानो। जैसे अभी हम लोग जाएंगे ना, चर्चा करेंगे, एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः। आगे कहेंगे भगवान योग और विभूति को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, अच्छा महाराज आप यहां बोलते हैं कि क्या विभूति और योग को दोनों को जानना है? बोले बिल्कुल जानना है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं। कोई ऑप्शन होता तो मैं कहता, बोले एक काम करो
तुम विभूति को तो जान लो, योग को मत जानो। भगवान कहते कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट वाली बात ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। इसलिए योमाम अजम अनादिम च मतलब और लोक महेश्वरम वेत्ति, योग और विभूति दोनों को जानो। जानने का परिणाम क्या है? भगवान कहते असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापई प्रमुच्यते। और मनुष्यों में बुद्धिमान है, ज्ञानी है और पाप से मुक्त हो गया। पापई शब्द, पापई प्रमुच्यते, पापों से मुक्त। इसमें भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। पापई का मतलब आपने जो जाने में पाप किया है, चाहे अनजाने में पाप किया है, भगवान के योग और विभूति को समझ लिया, आप पापों से मुक्त हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति से ही पाप छूटता है, जानने से ही पाप छूटता है। यह व्यक्ति असम्मूढ़, जो जान गया वो क्या है? असम्मूढ़। वो मूढ़ नहीं रहा, वो मूर्ख नहीं रहा, परमात्मा को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। अच्छा महाराज, पहले तो आप ये कह रहे थे मेरी गति को न ऋषि जानते न देवता जानते हैं। ध्यान देना, ऊपर क्या कहा था, ये दोनों पे थोड़ा पकड़ लेना आप लोग। यहाँ नमे विदु, विदु शब्द का अर्थ जानना, और यहाँ नीचे वाली पंक्ति में व्यक्ति, यहाँ भी व्यक्ति का अर्थ भी जानता है। तो आप वहां कह रहे थे नहीं जानता और यहाँ कहते जानता है जो, तो इस समझ से परे की बात है। एक तरफ तो आप कहते न ऋषि जानते न देवता जानते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते जो जानता है वो ज्ञानी है और पापों से मुक्त हो जाता है ना विचित्र बात। इसीलिए गीता को किसी से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। सज्जनों, इसका अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा, जानता है पर अपने पुरुषार्थ से नहीं जान पाता, ईश्वर की कृपा से जान पाता है। सोई जान ही जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। मतलब पुरुषार्थ करके वो चला, साधना करके चला, लेकिन परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की कृपा से हुआ। तो ऋषि और देवताओं की बात कह के भगवान कहते हैं जो परमात्मा के कृपा का अनुभव किए बिना अपने साधन और भजन का ही बल लेकर चलते हैं, तो साधन भजन तो क्या कहें, ईश्वर की कृपा ही सब कुछ है। तो ईश्वर की कृपा से उधर चलने पर, फिर मैं एक बात कह दूं, पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जानकर भगवान की ओर चलने वाला भगवान को नहीं जान पाएगा, चलकर जानेगा तो ठीक होगा। इसका मतलब भगवान को जानेंगे तब हम चलेंगे, ये कभी मत समझ लेना सज्जनों। हम उधर चलते जाएंगे तो भगवान को जानेंगे। तो भगवान को जानने के बाद हम गीता सुनेंगे, भगवान को जानने के बाद हम माला जपेंगे, भगवान को जानने के बाद पूजा पाठ करेंगे, तो आप घर में बैठ जाओ, नहीं जानेंगे। फिर जानना क्या होता है? बोले आप पूजा पाठ करो, भजन करो, उसकी कृपा होगी तो जानोगे। लेकिन भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। और जो भगवान को जान गया, असम्मूढ़ पापई प्रमुच्यते, और ज्ञानी हो गया और पापों से मुक्त हो गया। अर्थात ज्ञान से निष्पाप हो सकता है साधक। कारण क्यों? ज्ञान से निष्पाप कैसे होगा? क्योंकि वो जान गया लोक महेश्वरम, लोकों की जो व्यवस्था चलाने वाला वो है। हमको तो माध्यम बना के कुछ करवा रहा है, व्यवस्था वो कर रहा है, और जो व्यवस्था वो कर रहा है मेरे कल्याण के लिए कर रहा है। फिर वो कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा। वो कर्ता जब नहीं मानेगा वो पापी नहीं होगा, क्योंकि कर्ता में पाप भाव आ जाएगा। तो ज्ञान निष्पाप होने का आत्यंतिक साधन है, वेदांत कहता है। ज्ञान क्या है? निष्पाप होने का आत्यंतिक साधन है। तो ज्ञान में जो ज्ञातव्य तत्व है वह दो है। क्या है? जो ज्ञान जानने योग्य तत्व दो है। क्या क्या है? विभूति है, योग है। इसी को हमारे कुछ आचार्यों ने कहा निर्गुण है और सगुण है। 5 मिनट हमारे पास है, इसको आज मैं श्लोक को पूरा करूंगा।
देखो, निर्गुण और सगुण इन दोनों को जानना है। इसको और गंभीर बात आपसे कहूं, ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आया, तदेजति तन्नईजति तद्दूरे तदबंतिके, ठीक है। वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो वेदांत ने कहा, जो वेदांत के बहुत, मुझे मालूम है बहुत लोग हैं जो वेदांत पर चिंतन करते हैं, ब्रह्म के दो स्वरूपों की चर्चा हुई वेदांत में। एक सोपाधिक स्वरूप है और एक निरुपाधिक स्वरूप है। मैंने दो स्वरूप बताया, सोपाधिक और निरुपाधिक। निरुपाधिक स्वरूप है वो है निर्गुण, और सोपाधिक जो स्वरूप है वो है सगुण। इसलिए तदेजति वो चलता है, फिर कहते तन न एजति, वो चलता नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे वो चलता भी है नहीं भी चलता है, तो फिर इस उपनिषद के मंत्र का हमारे आचार्यों ने अर्थ किया, सोपाधिक जो ब्रह्म है वो चलता है, निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो नहीं चलता। सोपाधिक ब्रह्म क्या है, बहुत लंबा चौड़ा लंबी चर्चा है। माया विशिष्ट जो ब्रह्म है वो सोपाधिक है। इसलिए राम जब लीला करते हैं चलते हैं, कृष्ण लीला करते हैं चलते हैं। जगत सोपाधिक ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है, ये चलता है। रामायण में दोनों का वर्णन है, सोपाधिक और निरुपाधिक, सगुण और निर्गुण। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं कोई। आप सोचेंगे बड़ा गहन विषय है। निर्गुण तो सरल है समझना, वो लॉजिक लगेगा ही, जानना है, क्योंकि स्वयं को जानना कोई कठिन नहीं है, निर्गुण को जानना। लेकिन ध्यान देना, जो सगुण स्वरूप का जो ज्ञान है ना, बड़ा कठिन होता है, ये बड़ा कठिन है। सगुण को जानना ही कठिन है, क्योंकि आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, वहां सगुण नहीं समझ में आएगा। अब निर्गुण को समझना, देखिए, निर्गुण मतलब योग, सगुण मतलब विभूति। इसको और अच्छी तरह समझा दूं, भगवान यहां कहते हैं निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब योग, सगुण मतलब विभूति। विभूति योग है। तो इसको ऐसे समझना जैसे अपने आप को समझना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। आप कुछ लास्ट में जाके मैं हूं, आप समझ गए। तो इसका मतलब अपने आप को, इन इंद्रियातीत तत्व को जानना, वेदांत सब जो वेदांत वेद्य तत्व को जानना कठिन नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई सगुण को जानना कठिन क्यों है? फिर देखो, सगुण को जब लॉजिक लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे, वहां लगेगा नहीं। क्या होगा? बोले अरे भाई, परमात्मा निष्क्रिय है, वो कृपा कैसे करता होगा? साड़ी कैसे बढ़ा रहा होगा? गजेंद्र पर कृपा करने कैसे आया होगा? यशोदा के सामने रोता कैसा होगा वो ब्रह्मा? अब आप लॉजिक लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। तो इसका मतलब है, वो कथा आती है ना, भगवान ने एक टुकड़ा खाया द्रौपदी के यहाँ, अनेन त्रिलोकी तृप्यंताम, दुर्वासा जी पेट फूलने लगा, अरे तृप्ति का टकार आ रहा है। कृष्ण ने एक टुकड़ा साग का खाया, दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों का पेट भर जाता है। अब आप वहां लॉजिक लगाने लग जाओ, नहीं चलेगा लॉजिक वहां। इसलिए ऐसी कई कथाएं हैं पुराणों में जो हम लोग ये समझे, बोले ऐसा होना तर्क संगत नहीं लगता है, लेकिन भगवान कहते नहीं, ये निर्गुण और सगुण को समझने वाला जानता है, जो परमात्मा है, सोपाधिक होकर सब काम करता है। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, हमारे जीवन में भी कोई आता है, अचानक काम करके चला जाता है। वो कौन था? वो परमात्मा, जिसको हम वेदांत का निर्गुण कहता है, वही सगुण बन के आया है। वो योग था, विभूति बन के आया है। इसलिए भगवान जानना, भगवान ये कहते जानना जरूरी है अर्जुन। साक्षात अपरोक्ष होता है निर्गुण, लेकिन सगुण क्या है? बोले सगुण का अज्ञान ही ज्ञान है। लो जी, मैं एक बढ़िया विराम की ओर ले जा रहा हूं, 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए तो धैर्य रखिएगा। सगुण का ज्ञान क्या है? सगुण का अज्ञान ही आपका ज्ञान है। कैसे? बोले यह जानना, सगुण के जो प्रभाव को मैं जान नहीं सकता। सगुण के प्रभाव को कौन जान सकता है? ये नहीं जानना ही ज्ञान है।
आपके वैभव का कोई इंतहा नहीं, आपके विभूति का कोई अंत नहीं। नास्त्यंतो विस्तरस्य में भगवान कहेंगे। तो सज्जनों, अतः उत्पत्ति को समझो और लोक महेश्वरम को समझो। सगुण का ज्ञान क्या है? बोले सगुण का अज्ञान ही ज्ञान है। पर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है, उसके विराटता को तो वही हम जैसे क्या जाने, ये न जानना भी सगुण का ज्ञान है। अब आप वहां लॉजिक लगाने लग जाओ, 7 महीने का गर्भ खींचकर दूसरी माता के गर्भ में कैसे डाला गया होगा, हा? बस ये नहीं, बस ये जानते हैं हम, रोहिणी माता गर्भवती हो गई। तुम ही गतिमति तुम ही जानो, यही बोलना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको समझो। वो सोपाधिक भी है, निरुपाधिक भी है। जो ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप है उसका नाम है योग, और सोपाधिक जो स्वरूप है उसका नाम है विभूति। तो इन विभूति और योग को समझना है, सगुण और निर्गुण को समझना है। अजम अनादिम एक तरफ है, लोक महेश्वरम दूसरी तरफ है। तुमने दोनों को समझ लिया, परिणाम क्या होगा? तुम्हारे जीवन में पाप नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? फिर सर्व पाप ही प्रमुच्यते, तुम ज्ञानी कहलाओगे। और सज्जनों, एक बात और मैं कह दूं, पाप तो अज्ञान में है, कर्तृत्व में है। जैसे आपने सपना देखा, सपने में आपके द्वारा गाय का वध हुआ हो तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि उस समय आप कर्ता थे। लेकिन जैसे आप जगे तो आप समझ में आ गया, क्योंकि मारने वाला सपना का था, मैं करता नहीं, गौ हत्या से बचे कि नहीं बचे। इसी तरह से जब हम अपने स्वरूप की जागृति को प्राप्त करते हैं तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, पाप ताप तो अज्ञान में है। हम जगें, अपने स्वरूप में पहुँचें। उसको पहुँचने के लिए परमात्मा के दोनों स्वरूपों को जानना है। योग स्वरूप भी जानना है और विभूति का रूप भी जानना है। योग और विभूति को जानेंगे तो निश्चित रूप से हम पापों से मुक्त हो पाएंगे। ये आज का सूत्र है। मैं अब चर्चा को विराम दूं। आप लोगों ने